हेलो एवरीवन। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर को आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग पहले शुरू किया था। तो इस चैप्टर का नाम है जैसे फोर्स एंड प्रेशर, और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स। हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड्स भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और फ्लूइड से हम क्या समझते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये जान लें फ्लूइड किसको कहते हैं। तो लिक्विड और गैसियस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैसियस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। और दोनों, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसियस हो, लिक्विड्स हो या गैसियस हो, दोनों क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। चाहे वो उसको हम किसी कंटेनर में रखें, वो उसके ऊपर वो प्रेशर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फ्लूइड को लिक्विड एंड गैसेस दोनों शामिल होते हैं। तो अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में जैसे हम पानी को लेते हैं, तो पानी अगर किसी सरफेस पर डालेंगे तो वो क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। तो उसी तरह से गैस भी है, गैसेस भी है। और गैसेस में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एयर का, तो एयर क्या है, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है मिक्सचर है गैसेस का। और एयर भी हम जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, मूव करता है। और मूविंग एयर को हम लोग विंड भी कहते हैं। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है और लिक्विड है, और जब भी हम इस वाटर को कहीं पे हम डालते हैं, गिराते हैं, तो वहां से वो मूव करने लगता है, फ्लो करने लगता है। तो हम ये कहें इन इजी लैंग्वेज में कि दो सब्सटेंस विच फ्लो इजिली या फिर विच कैन फ्लो इजिली इज कॉल्ड फ्लूइड। जो भी सब्सटेंस जो आसानी से फ्लो कर जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड। ठीक है। और दोनों लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, उसको हम जिसमें भी रखें। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने एक वाटर टैंक ले लिया, जो छत पे रखते हैं लोग, पानी का टंकी। और उसके अंदर हमने पानी को फिल कर दिया एक आउटलेट, मतलब इनलेट से। मतलब कि उसमें जैसे हमने पानी रखा और पानी को पूरा हमने फुल कंटेनर कर दिया, तो पानी का जो प्रेशर है वो आपका लगने लगेगा। और वो सारे डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि हम कंटेनर में पानी भर दिए, तो कंटेनर में पानी भरने के साथ-साथ वो जो प्रेशर लगाएगा, वो लिक्विड जो पानी है, वो सारे डायरेक्शन में लगाएगा। ये नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में लगाएगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक, मान के चलिए एक हम कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है? और एक हमने कंटेनर ले लिया जैसे कि ये है। एक हमने कंटेनर ये ले लिया, और इस कंटेनर को एक्चुअली हम इसको थ्री डायमेंशनल ले लेते हैं फिगर को, अच्छा समझ में आएगा। मान के चलिए हम एक कंटेनर ले लिए, तो इस कंटेनर में हम जब वाटर को फिल कर दिए कुछ प्लेस तक, जैसे हम यहाँ तक फिल कर दिए, हम इसको यहाँ तक फिल कर दिए, यहाँ तक ये वाटर पूरा फिल है। तो ये जो वाटर यहाँ तक फिल है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो सारे डायरेक्शन में करेगा, है ना? सारे डायरेक्शन में ये आपका क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और किधर-किधर करेगा, तो हम लोग जानते हैं आपका ये अंदर है, तो अंदर से दोनों साइड लगाएगा, और यहाँ से बीच से भी दोनों साइड लगाएगा। तो ये ऊपर की तरफ भी लगाएगा, नीचे की तरफ भी लगाएगा। इस तरह से ये प्रेशर आपका सारे डायरेक्शन में लगाएगा। कब? जब इसके अंदर हम वो लिक्विड को डाले हैं या भरे हैं या रखे हैं। तो ये लिक्विड अगर पानी है, तो पानी जो है अपने पोजीशन से सारे डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कैसे? अगर मान के चलिए हमने यहाँ पे होल कर दिया, यहाँ पे हमने होल कर दिया, यहाँ पे हमने होल कर दिया। और होल करने के बाद से क्या होगा कि ये जो आपका प्रेशर यहाँ से पानी का निकलेगा, तो कुछ इस तरह से निकलते चला जाएगा। अगर इधर से होल कर दिए तो इधर से भी कुछ इस तरह से निकलेगा। और जो नीचे से होल ही है, तो जानते ही हैं कि बाल्टी फूटा-वूटा रहता है या टंकी फूटा-वूटा रहता है, तो इस तरह से पानी पूरा बह जाता है। और कोई चीज़ मान के चलिए, तो नीचे भी प्रेशर लग रहा है, लेफ्ट में भी लग रहा है, राइट में भी लग रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट में भी लग रहा है, लेफ्ट में भी लग रहा है प्रेशर। तो हम कह रहे हैं कि ये 3 डायरेक्शन तो पता चल गया, ऊपर कैसे? तो कोई चीज़ इसमें हम डाल दिए हैं, जैसे प्लास्टिक का मग ही डाल दिए हैं, तो ये क्या करेगा कि अपना ये प्रेशर लगा के इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। इस प्लास्टिक के मग को या जो भी सब्सटेंस है, इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो वाटर है, वो आपका क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो वाटर क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड भी क्या कर रहा है, आपका प्रेशर एक्सर्ट करता है और सारे डायरेक्शन में इक्वली करता है। ठीक है? तो ये चीज़ हम कह रहे हैं कि लिक्विड भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सारे डायरेक्शन में इक्वली। ऊपर की तरफ भी ये आपका क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये तो हम लिक्विड की बात कर दिए। उसी तरह से हम एक और चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे गैसियस की बात कर रहे हैं। तो गैसियस में हम देखेंगे किसके लिए भी, हम गैसियस में जैसे कह रहे हैं, एक हमने इस तरह से हमने ऐसा सोचिए कि हमने एक पाइप ले लिया, या फिर वो जो
जैसे हम कह सकते हैं ना, एक बैलून हो गया, इस तरह का भी बैलून होता है। इस तरह से हमने इसको ठीक है, इसको हम इस तरह से रोटेट कर देते हैं और रोटेट कर दिए, इसको हम खींचते चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, एक मान के चलिए एयर हमने इसमें फिल कर दिया। अच्छा, एक और चीज ले लेते हैं, जैसे आप लोग को सबसे आसान रहेगा, क्या हमने एक इस तरह से, ठीक है, एक क्या कर लिया, टायर बना लिया। एक टायर को हमने ले लिया, ठीक है। ये मान के चलिए साइकिल का टायर है, और इस साइकिल के टायर में ये हमने यहाँ से हवा इसके अंदर फिल कर दिया, हवा हमने इसके अंदर भर दिया। अब जैसे हमने इसके अंदर हवा भर दिया, अब क्या होगा, इसके अंदर हमने जैसे हवा भर दिया, अब ये हवा इसके अंदर क्या रहेगा आपका, एक जगह रहेगा। अब एक जगह इसके अंदर तो हवा नहीं रहेगा, मान के चलिए इसके अंदर हमने हवा भर दिया। हवा भर दिया तो ये क्या करता है, टायर अपने अंदर हवा को तो रखता है, लेकिन ये हवा भी क्या करता है, एक्सर्ट करता है। ये क्या करता है, एयर एक्सर्ट करता है, ठीक है। ये एयर प्रेशर अपना एक्सर्ट करता है, और किधर की तरफ करता है, तो सारे डायरेक्शन में ये आपका प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। तो ये टायर हमने ले लिया, और साइकिल का टायर हो गया, चाहे बाइक का हो गया, किसी चीज का टायर हो गया, जब उसके अंदर हम एयर को भरते हैं, फिल करते हैं, तो इस तरह से वो क्या होता है, पहले फूल जाता है। जैसे बैलून ही की बात करें, तो वो आपका क्या होता है, फूल जाता है, और उसके अंदर क्या होता है कि वो आपका जो एयर है या गैसेस है, वो आपका उसके अंदर तो कैद हो गया। लेकिन जो एयर है ना, वो भी अपना प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है, वो रबर के ऊपर, रबर के अंदर जो आपका एयर है, वो आपका उसके ऊपर प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। और जैसे ही हम उस बैलून के एक साइड से नॉट को हम लोग जैसे ढीला करते हैं, तो उधर से हवा आपका क्या करता है, निकलते चला जाता है, मतलब कि वो बाहर आना चाहता है, इस तरह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टायर में भी जैसे हमने एयर को डाला है, फिल किया है, ये भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है पूरे जगह पे इक्वली। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो टायर का जो पहले आप कह सकते हैं कि निचोड़ा हुआ रहता है, वो आपका धीरे-धीरे फूल जाता है, और इस तरह से उसको स्ट्रेंथ देता है। तो ये अब क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि टायर कितना ज़्यादा इलास्टिक है, और अंदर जो एयर भरा हुआ है, कितना मतलब उसको हम लोग मतलब फ़ील कर चुके हैं। ज़्यादा हो गया, और रबर का भी क्वालिटी जो होता है, आपका इलास्टिसिटी चेक किया जाता है कि कितना है, अगर दोनों का कैपेसिटी अगर बैलेंस है, तो इस तरह से वो बाइक के लिए आपका हम लोग कह सकते हैं कि कंफर्टेबल हो जाता है चलने के लिए। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि तय मात्रा से ज़्यादा मतलब एयर अंदर आता है, तो टायर क्या होता है, फट के आपका उसमें से एयर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से सारे डायरेक्शन में देखिए आपका एयर उतना ही प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है। और कहीं पे टायर में मान के चलिए आपका होल हो जाता है, तो वहाँ से आपका एयर निकलने लगता है, क्योंकि वो वहाँ से प्रेशर लगा के बाहर आना चाह रहा है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि वो आपका प्रेशर सारे डायरेक्शन में आपका इक्वल लगाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग किचन में देखते हैं क्या है कि एक मान के चलिए हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास ये रहता है पैन, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर कुकर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। किसकी? प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं कि हमने मान के चले एक प्रेशर कुकर हमने एक ले लिया। इस तरह से प्रेशर कुकर हमने ले लिया, और प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई चीज़ भी हम लोग उसके अंदर मतलब कि खाना बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि जब उसमें हम लिक्विड रखे रहते हैं, और लिक्विड भरे रहते हैं, और ऊपर से क्या होता है कि एक आपका ढक्कन होता है, ठीक है? ऊपर से एक जो है आपका कह सकते हैं कि ढक्कन होता है, ऊपर से एक ढक्कन होता है, और वो ढक्कन किस तरह से होता है, हम लोग जानते ही हैं कि वो आपका ढक्कन इस तरह से रहता है, ताकि ऊपर से इसको बंद करके रखे। अब ये तो बंद करके रहता है प्रेशर कुकर, यहाँ पे देखिएगा कहीं पे इसके आस-पास में कि एक ये होता है, एक छोटा-सा होल होता है। एक छोटा-सा होल होता है कहीं पे यहाँ पे, कि जब पानी जो हीट हो रहा है, तो पानी जब हीट होगा तो अपना जो एक मीडियम स्टेट है वो चेंज कर जाता है, और लिक्विड से आपका स्टीम में बदलना शुरू हो जाता है। तो लिक्विड भी तो प्रेशर लगा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन जब वो आपका स्टीम में बदला, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो और ज़्यादा क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो पानी जैसे हम दाल बना रहे हैं,
प्रेशर कुकर के अंदर, तो दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जब पानी रहता है या फिर हम चावल ही बना रहे हैं, तो पानी को हम चाहते हैं कि उसको हम बाहर निकालें। तो जब पानी आपका एक लिक्विड से स्टीम में बदलता है, दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब दूसरे स्टेट में जाता है, गैसेज़ स्टेट में, तो वो भी आपका हीट रहता है, तो और ज़्यादा वो प्रेशर लगाता है और वो प्रेशर इतना लगाता है कि जो यहाँ पे सीटी रहता है, उसके वेट को अपने प्रेशर से वो क्या करता है, उसको वो उठा देता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा नमूना पेश किया गया है कि दोनों को बैलेंस करके देखा गया है कि कितना प्रेशर लगेगा तो सीटी उठ जाएगा और कितना प्रेशर इसको रखना है ताकि वो प्रेशर को उतना कैद करके अपने अंदर रखे और दाल को या चावल को बनाने में मदद करे। और तय मात्रा से ज़्यादा जब प्रेशर हो जाता है इसके अंदर जो प्रेशर कुकर होता है, तो हो सकता है कि वो जो प्रेशर कुकर है, वो आपका फट जाए। तो कंपनी इसको या फिर इंजीनियरिंग का एक हम नमूना कहें कि यहाँ पे उन्होंने एक छोटा-सा होल बनाए रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रैप्चर डिस्क। जैसे हम लोग देखें ना, एक आपको जैसे एग्ज़ाम्पल दिखा देते हैं, यहाँ पे होगा, ठीक है? प्रेशर कुकर का जो आपका होता है, प्रेशर कुकर, ठीक है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो प्रेशर कुकर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको प्रेशर कुकर में कह सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, देखिए। कि प्रेशर कुकर में एक छोटा-सा यहाँ पे होल रहता है और यही होल का काम क्या है कि आपका जो बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर हो गया, अगर ये सीटी आपका जाम हो गया है और सीटी इस तरह से आपका उठ नहीं रहा है, मतलब प्रेशर को नहीं निकाल रहा है, तो ये क्या करता है, आपका रप्चर हो जाता है। इस और रप्चर का मतलब फट जाता है या आपका इस तरह से प्रेशर इसके जो अंदर का है उसको निकालने में मदद करता है। तो ये जो आपका डिस्क होता है, रप्चर डिस्क इसका नाम है, ये आपका फट के बाहर आपका क्या करता है कि जो प्रेशर है कैद रहता है उसको निकाल देता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस समय क्या होता है, रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए ये जैसे रप्चर डिस्क फटा और उसके सामने कोई है, तो उसका चेहरा वगैरह या फिर उसको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इंज्योर कर देगा, हार्म कर देगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेशर कुकर को हमेशा अच्छा से साफ-सफाई वगैरह करके और इसको अच्छे वर्किंग में हमको यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि जो प्रेशर कुकर है वो ठीक है, लेकिन वो काम अच्छा से कभी-कभी नहीं करता है। कभी-कभी इसका रबड़ भी क्या होता है कि लीकेज कर जाता है और जब हम लोग दाल या चावल बनाते हैं, तो रबर को हटा के रबर को तो प्रेशर लगा के फेंक देता है और पूरा जो दाल होता है या चावल होता है, या जो भी चीज़ें होता है, वो पानी आपका फुहारा के रूप में बाहर आ जाता है। तो इस तरह के कभी-कभी हम लोग घटना को देखे भी हैं। तो ये ध्यान में रखना है, तो इससे हमको सावधान रहना होगा। तो इस तरह से ये आपका क्या करता है, हीट करके वो आपका प्रेशर बाहर निकालता है और आप कह सकते हैं कि जो आपका गैसियस था, वो भी क्या कर रहा था, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका गैसियस है, वो भी क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। ठीक है? ये चीज़ कंप्लीट हुआ आप लोगों को? तो ये बताइए, तो ए लिक्विड और गैसेस एक्सर्ट अ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ भी लगाते हैं। अब हम लोग एक यहाँ पे आते हैं, जो हम लोग टॉपिक को बात किए थे कि लिक्विड जो है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ आपका क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है या फोर्स हम उसको कहें, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, बायोंसी फोर्स। उसको हम लोग कहते हैं बायोंसी फोर्स। मतलब कि वो आपका एक फोर्स लगाता है कि कोई चीज़ जो इस तरह से नीचे रहता है, वो उसको ऊपर की तरफ ले जाता है और उसके सरफेस तक वो उसको ले जाना चाहता है। ये डिपेंड करता है कि उसका डेंसिटी क्या है। अगर डेंसिटी इस लिक्विड से उस चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा रहा, तो उसको तो नीचे ही रख देगा और उससे डेंसिटी अगर ज़्यादा रहा, मतलब इस लिक्विड का डेंसिटी उससे ज़्यादा रहा, तो वो क्या करेगा, ऊपर लेके चला जाएगा। तो कुछ-कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो पानी के अंदर तैरते हैं, कुछ पानी के ऊपर रहते हैं और पानी के अंदर डूबे रहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, एक 5 का सिक्का लिया और पानी में हमने इसको क्या किया, डाल दिया। तो वो आपका पानी के अंदर ही रह जाएगा, पानी के ऊपर नहीं तैरेगा, ना ही पानी के आधा अंदर रहेगा या ऊपर रहेगा, जिस तरह से हम बर्फ को कह रहे हैं। ठीक है? तो इसका कहीं न कहीं अलग-अलग कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये चीज़ हम लोग जान जाएँ कि जो आपका एक फ़ोर्स ऊपर डायरेक्शन में लेके जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोंसी फ़ोर्स, ठीक है? और बायोंसी फ़ोर्स क्या होता है? तो उसको हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो पहले क्लियर हुआ ना कि जो फ्लूइड हैं, वो भी प्रेशर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं और फ्लूइड में कौन-कौन आएँगे, तो लिक्विड और गैसियस। लिक्विड में जैसे वाटर हो गया और भी चीज़ हो गया, गैसियस में क्या है, तो जैसे हम एयर को क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस।
तो एयर जो है क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं बायोन्सी फोर्स के बारे में। जब भी हम ऐसा देखते हैं कि कोई चीज को पानी में या किसी और लिक्विड में हम उसको डुबा के रखते हैं, तो वो अपना वेट को क्या करता है कि ऐसा वो फील करता है कि उसका वेट जो है कम हो गया और अपने आप को वो लाइटर महसूस करता है, मतलब हल्का महसूस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप लोग बड़े झूले पे झूला झूला होगा आपने। जैसे हम कह सकते हैं ना कि एक जो बड़ा झूला नहीं आता है मेले में, वो जो बड़ा वाला झूला होता है, तो वो झूला इस तरह से हम कह रहे हैं कि आपका एक बड़ा वाला झूला है, एक बड़ा वाला झूला है। अब ये बड़ा वाला झूला का काम क्या है उसको देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा वाला झूला होता है, इस तरह से हम कह रहे हैं, ठीक है। और ये झूला जो है एक इस तरह से अटैच रहता है, ठीक है। इस तरह से अटैच रहता है किसी चीज से, ये अटैच रहता है झूला। अब ये झूला जैसे अटैच रहता है, जब हम इस पे चढ़ते हैं और जब ये झूला नीचे से किधर की तरफ ले जाता है, जब ये झूला नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, तो हमको तो बहुत मजा आता है और ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है वो बढ़ गया, मतलब हमारा वजन बढ़ गया। लेकिन जैसे वो झूला एक पॉइंट पे आता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे वो नीचे लाता है वो झूला हम लोग को, ऐसे हम लोग का लगता है कि अब हालत खराब हो गया। बहुत लोग को डर भी लगता है इस झूले पे, जो बड़ा वाला झूला है, जैसे हम बड़े बड़े मेले में देखते हैं इस तरह से। वो एक केबिन रहता है और केबिन के अंदर हम लोग बैठे रहते हैं। तो उस केबिन में हम लोग इस तरह से रहते हैं। तो यहाँ तक लाया तो हमारा वेट जो है क्या लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जैसे वो यहाँ से नीचे के तरफ लेके हमको आता है, ऐसा लगता है कि अब हमारा जो वेट था वो एकदम मतलब कम हो गया, लॉस हो गया। मतलब हमको अपना वेट जो है ना ऐसा महसूस होता था कि हम बहुत ज्यादा मतलब कि वेटलेस है, बहुत ज्यादा हल्के हैं। और वही हमको नीचे जब लेके आता है पूरा स्पीड में, तो ये वेट एकदम सडनली बहुत ज्यादा क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है और हमको बहुत ज्यादा अचानक से क्या होता है, डर लगने लगता है। तो ओवरऑल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का काम है, वो आपका बहुत तेजी से अपने तरफ नीचे खींचती है। इस प्रकार से हमारा जो वेट है वो ऐसा फील होता है कि एकदम हम वेटलेस है, हमारा वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है और हम अपने आप को बहुत ज्यादा लाइटर फील करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि कुछ चीज जैसे हम इसमें डालें और ये जो वाटर है, तो वाटर क्या करता है, उस चीज को क्या करता है कि जब ऊपर ले जाता है और ऊपर ले जाने के समय क्या करता है कि वो अपना वेट जो है मतलब कि लॉस फील करता है और इस तरह से वो आपका ऊपर की तरफ जाता है और अपने आप को लाइटर फील करता है। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ कर रहा है कि जो ऊपर ले जाने का काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बायोन्सी फोर्स। तो कहीं न कहीं हर एक जो लिक्विड है, वो अपना एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसमें उसको डुबाया जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोन्सी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोन्सी। और इस तरह से हम इसके डेफिनिशन से जाएँ तो हम कहें कि द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बायोन्सी फोर्स। एक अपवर्ड फोर्स है जिस चीज को हमने पानी के अंदर डुबोया है और वो उसके ऊपर लगता है और उसको ऊपर ले जाने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बायोन्सी फोर्स। और कभी-कभी जो अपवर्ड फोर्स है, वो लिक्विड द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, तो उसको अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। उसको हम बायोन्सी फोर्स भी कहते हैं, उसको हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। और इस तरह से हम इट इज ड्यू टू अपवर्ड फोर्स, बायोन्सी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, जो वाटर क्या करता है, एक्सर्ट करता है और उसके कारण वो चीज ऊपर जाता है। तो हम कह दें कि हम जब स्विमिंग करने भी जाते हैं कहीं-कहीं मतलब इस तरह से वाटर पार्क में, तो वो वाटर भी क्या करता है, हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायोन्सी फोर्स।
और वो पानी में हम जब नहाने जाते हैं तो वही फोर्स के कारण हम पानी के ऊपर मतलब पानी के अंदर भी हम तैरने में हमको एक हेल्प मिलता है उसी फोर्स के कारण। नहीं तो अगर ये फोर्स नहीं रहता तो हम लोग इस तरह से उतना आसानी से नहीं तैर पाते। तो ये वहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कौन फोर्स? बायोंसी फोर्स, या हम कह सकते हैं क्या, अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसके अगले वीडियो में आपको जो भी डिस्कशन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और टू द पॉइंट जो आपको डाउट है उसका हम लोग क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।